पटना के पारस हॉस्पिटल में कुख्यात चंदन मिश्रा के हत्याकांड में आज बिहार पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं आरा के बिहिया थाना क्षेत्र के कटिया गांव के पास और ये रास्ता जो है ये बिहिया कटिया रोड है और इंग्लिशपुर गांव के ये ठीक हम बांध पे खड़े हैं और इसी बांध पे आज अहले सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा था। जी हाँ, आज गोली उस वक्त चली है जब चंदन मिश्रा हत्याकांड के जो 3 मुख्य आरोपी हैं वो यहाँ छुपे हुए थे और इसकी भनक बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस को लगी, जिसके बाद दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो चंदन मिश्रा हत्याकांड के 3 अभियुक्त थे उनमें 2 अभियुक्तों को गोली लग गई और वो जख्मी हो गए। ये वही जगह है, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो खून ज़मीन पर गिरा हुआ है ये उन शातिर अपराधियों का खून है जो चंदन मिश्रा के हत्याकांड में संलिप्त थे। बताया जा रहा है कि अहले सुबह करीब 5:40 पे इस जगह पे अपराधी जो थे वो छुपे हुए थे और इसकी भनक बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस को लगी, जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस जैसे ही इस इलाके में आई वो पुलिस को देखते ही भागने लगे और भागने के क्रम में वो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई और गोली जो है वो दोनों बलवंत सिंह और रविरंजन सिंह के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों जख्मी हो गए। वही तीसरा जो अभियुक्त था अभिषेक कुमार वो दौड़कर भाग रहा था, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर दबोच लिया। आप फिर से एक बार तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस कदर इसी रास्ते से छुपने की कोशिश अपराधी कर रहे थे और भाग रहे थे, जिसके क्रम में उनके साथ पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ है और उस एनकाउंटर में 2 जो आरोपी थे वो जख्मी हुए हैं। जो पेड़ के पत्ते हैं उन पर भी खून के धब्बे हैं, छींटे पड़े हुए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसी रास्ते से वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भाग नहीं पाए और पुलिस ने उन्हें मौके पर ही गोलियों से जख्मी करके पकड़ लिया। सीधे आप फिर से एक बार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इलाका है, ये जो बांध है, उस बांध को इंग्लिशपुर गांव और आरा कटिया रोड जो है बिहिया कटिया रोड इसको कहा जाता है और इसी बांध पे आज सुबह करीब तकरीबन 5:40 पे पुलिस मुठभेड़ हुई है अपराधियों के साथ और इस एनकाउंटर में 3 जो अपराधी थे वो पकड़े गए हैं, जिनमें 2 लोगों को गोली लगी है और दोनों का इलाज जो है पुलिस अभिरक्षा में फ़िलहाल अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि जिस समय ये घटना हुई उसके बाद जब जख्मी अपराधी दोनों हुए तो पुलिस ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले गया था और वहीं से चिकित्सक ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफ़र कर दिया है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में जो मुख्य शूटर था तौसीफ बादशाह, उसे बंगाल से गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ 3 अन्य आरोपियों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। कुल इसमें अब तक जो गिरफ्तारी बिहार पुलिस के तरफ से की गई है वो 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जो इस कांड में पूरी तरह से शामिल थे। हालांकि इनमें जो ये 3 भोजपुर से जो पकड़े गए हैं इनकी इस हत्याकांड में अहम भूमिका है और इसमें बताया जा रहा है कि जो पारस हॉस्पिटल में हत्या चंदन मिश्रा जो बक्सर के कुख्यात अपराधी माना जाता था और उसकी जो हत्या हुई थी उस समय सीसीटीवी में जो कैद हुई थी तस्वीर, उसमें 5 अपराधी हथियार से लैस होते कमरा नंबर 209 में जाते हुए दिखाई देते हैं और बारी बारी से एक-एक कर वो कमरे के अंदर जाते हैं और तबातोड़ गोलियां मारकर चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार देते हैं। जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी उसमें से जो तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा था कैप लगाए वो बलवंत था जो इस आज के मुठभेड़ में जख्मी हुआ है, जबकि 5वें नंबर पे जो था वो रविरंजन सिंह है जो सीसीटीवी कैमरे में 5वें नंबर पे था और वो रविरंजन जो है यहाँ से महज 5 किलोमीटर दूर चकरही गांव है, वहीं का वो निवासी भी रहने वाला है। और सूत्रों के माने तो कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि ये जो तीनों शातिर बदमाश थे वो चकरही गांव में ही और इसके आसपास में ही शरण लिए हुए थे और इसकी भनक एसटीएफ को बहुत पुख्ता लगी थी और उसके बाद एसटीएफ मौके पर पहुंची थी और इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये लोग
भागने के दौरान पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन पर फायरिंग की। फिर बिहार तक के कैमरे की नज़र से मैं फिर एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खून के धब्बे जो हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और इसी के जरिए ये पूरे ग्राउंड जीरो से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस जो है इन लोगों को किस तरह से यहाँ मुठभेड़ के दौरान जख्मी कर दिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी सफलता भी है, क्योंकि ये हत्याकांड जो है वो बिहार को हिला कर रख दिया था, क्योंकि अपराधियों ने जिस तरह से पारस हॉस्पिटल में इस घटना को अंजाम दिया था वो कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम के लिए चुनौती था और उस सिस्टम और सरकार की चुनौती को बिहार पुलिस और एसटीएफ ने आज एनकाउंटर कर घायल किए गए अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद से पेश कर दिया है। सहयोगी छोटे विकास के साथ आरा से सोनू सिंह, बिहार तक।